नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मस्जिद के अंदर लड़ाई की फुटी जो है वो मंजर आम पर आती है और एक बुज़ुर्ग को चार लड़के मिलकर तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। वो बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। वो मेरे भतीजे हैं, तो वो इसलिए हमें मारते हैं। कोई एक दफ़ा थोड़ा मारा उसने, तो मेरा 150 दफ़ा मुझे मारवाया है। जो इनके पीछे आएगा, इनका साथ देगा, उनको मारेंगे हम। ठीक है, जान से मारेंगे, इनको भी मार देंगे, उनको भी मार देंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मस्जिद के अंदर लड़ाई की फुटी जो है वो मंजर आम पर आती है और एक बुज़ुर्ग को चार लड़के मिलकर तशद्दुद का निशाना बना रहे होते हैं। वो बुज़ुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद इजाज़ हुसैन। मुझे बताइएगा, उस वीडियो में देखा जा रहा आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, क्या था, क्या मामला बना? मामला ये है कि हमारी दोनों भाइयों को इकट्ठा कारोबार था, दुकान थी, मस्जिद की दुकान है वो। ठीक है, किरायानामा मेरे नाम का था और हम इकट्ठे दोनों काम और उस दिन जो आपको तशद्दुद का निशाना बना रहे थे वो कौन थे? वो मेरे भतीजे हैं। अच्छा, आपके उसी भाई के बेटे हैं जिसके साथ आप मिलके काम कर रहे हैं? काम करते रहे, वो उसी के ही बेटे हैं ये। अच्छा, वो ये है कि हमने अभी वो बच्चे उसके छोटे थे तो काम चलता रहा। जब उसके बच्चे बड़े हो गए उसने हमें निकाल दिया दुकान से कि मेरे बच्चे बड़े हो गए, तुम छोड़ दो। निकल गया, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। थोड़ा थोड़ा झगड़ा शुरू होया, असी फिर छੱਡ ही ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ठीक है तुम ले लो, तो असी अपना काम शुरू कर दिता होर लैदा। तो उस दिन क्या हुआ था कि आपको मस्जिद के अंदर ही आप नमाज पढ़ने लगे थे मेरे ख्याल से, तो आपको तशद्दुद का निशाना बना दिया उन्होंने? असल में ये है कि ये खौफरात पैदा करते हैं, कमेटी के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ऐसे मार के। मस्जिद की जो इंतज़ामिया है, मस्जिद की इंतज़ामिया है, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो हमारे ऊपर जो मुकदमा किया हुआ है दुकान खाली कराने का, वो दुकान खाली ना कराएं, वो वैसे ही मतलब डर के मारे हट जाएं, मुकदमे पीछे कर लें, सब कुछ ख़त्म कर। मस्जिद की प्रॉपर्टी है वो जो दुकान की जगह है। हाँ जी, दुकान की जगह, इस वजह से करते हैं ये सारा कुछ, क्योंकि उनको पता है कि ये माड़ा बंदा है, ये कुछ कर नहीं सकता। माड़े की यहाँ सुनाई भी तो कम होती है ना, ये आपको पता ही है। तो वो इसलिए हमें मारते हैं। कोई एक दफ़ा थोड़ा मारा उसने, तो मेरा 150 दफ़ा मुझे मरवाया है। भतीजे बच्चे से मरवाता है। और जो हमारे साथ कोई रिश्तेदार चलता है ना, उसको भी वो थर्ड करते हैं, उसको भी निशाना बनाते हैं। इसके पीछे वजह यही है कि वो खौफ-ए-रास पैदा करना चाहते हैं कि हमसे दुकान खाली ना करवाई जाए। हमें अकेला करना चाहते हैं, अकेला करके मारना चाहते हैं साइड पे। कोई रिश्तेदार हमारे साथ कुछ चलता है ना, करता कराता है, कोई थोड़ी बहुत काम करता है ना, मसला ऐसी 7-52 होती है जब और लड़ाई होती चले जाते हैं, तो पीछे से जाकर वो खाना लेके जाता है ना, तो उसको नोट करते हैं। 1-2 बंदे बाहर खड़े कर देते हैं थाने के कि ये इन बंदे को नोट करो, पीछे कौन लेके आता है, उसको नोट करते हैं, उसके घर जाते हैं, जाके उसको भी जलील करते हैं। एक तो 2 हमारे साथ हो गया, 2 बाहर, और बाप भी चला जाता है उनके घर कि इस बंदे को रोक लो, कल को जिम्मेदार तुसी हो, दूसरे दिन वो रोटी लेके नहीं आता। कितने भाई हैं आप? हम 8 भाई हैं। तो आपके साथ इस कदर कशीदगी और अदावत क्या वजह है? हम मेरी बदनसीबी समझ लो कि मैं उन्होंने 28-30 साल काम किया, तो मिस्टर का काम तो मैं तो सबको मशवरा देता हूँ ना करें। उसका एंड पे जो मुझे सिला मिल रहा है यही सबको मिलेगा ना, कि ये मैंने समझे गलती की है कि उनके साथ काम करके जैसे भी किया है, क्योंकि मुश्तरका काम रहा है। अब सबसे ज़्यादा लड़ाई हमारी है और किसी की भी है उनके साथ, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ वो अकेला है। पता नहीं वो बच्चों का गुरूर है उसका कि मेरे बच्चे बड़े बदमाश हैं, तगड़े हैं, तो बदमाश हैं तो मतलब किसी दिन किसी रिश्तेदार का मुकाम देंदा ही नहीं वो अगले ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਟੀਆ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ से गर्दन ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ हैगा। नाज़रीन, उस वीडियो में एक और भी भाई मौजूद थे जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मेरे साथ मौजूद हैं, वो इन अंकल के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अबरार नाम है। अबरार भाई, क्या हुआ था उस दिन? मैं ऑफिस से वापस आया हूँ, ठीक है, बाहर आया हूँ तो शोर शराबा यानी कि गालियाँ वगैरह मस्जिद में, यानी कि आवाज़ें आई हैं मुझे, तो मुझे पता चला कि वालिद साहब मस्जिद में हैं, तो मैं देखने गया हूँ। तो ये मैं मेन दरवाज़े से एंटर होता हूँ तो देखता हूँ कि वो वालिद साहब को फैसल जो है वो मार रहा होता है, ठीक है, हाथापाई कर रहा होता है, नीचे लिटा रहा होता है और मारना शुरू कर देता है। असल आपका कज़न, आपके ताए का बेटा? जी वही।
और जब मैं उसके पास पहुंचता हूं उतनी देर में से वो पीछे 3 भाई और आ जाते हैं, ठीक है, वो मारना शुरू कर देते हैं हमें। उसके बाद यानी कि 10-15 मिनट वो हमें मारते हैं, वीडियो में सारा दिखाया हुआ है, वहाँ मारते हैं हमें। उसके बाद हम बाहर आते हैं, इतनी देर में हम बाहर आते हैं, मार मूर खा के हम थोड़ी देर लगती है हमें, बाहर आते हैं हम, उतनी देर वो पिस्टल लेके आ जाते हैं। आज तो हमने इनको मार ही देना है, आज छोड़ना ही नहीं इनको। वो फायरिंग करते हैं, ठीक है, हवाई फायरिंग करते हैं। वो करते करते मैं गली के यानी कि दूसरी गली में जाता हूँ, पीछे से आते हैं, मेरे बट मारते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उठता हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ थोड़ी देर बाद SHO साहब आ जाते हैं, पुलिस की गाड़ी आ जाती है, ठीक है। SHO साहब कहते हैं सारा मेरिट पे काम होगा, बैठो। तो हम जाते हैं, तो अगले दिन जो है यानी कि उसी रात जाते हैं, तो कोई मेरा दोस्त एक है वो खाना लेके आता है, तो उसको थ्रेट किया जाता है कि यार इसको संभाल लो, पीछे से फ़ोन आता है, अब इसकी अगली बारी ये है, इसको हम मारेंगे, ठीक है। अब जो जो इसके इनका साथ देगा, जो जो इनके पीछे आएगा, इनका साथ देगा, उनको मारेंगे हम, ठीक है, जान से मारेंगे, इनको भी मार देंगे, उनको भी मार देंगे। हाँ, बात यह है कि हमारे जो है ना झगड़ा जब से चल रहा है, 8-9-10 दफ़ा हमारी 752 हो गई है, सुलह होती है, ठीक है, अगले दिन फिर लड़ाई हो जाती है, हफ्ता गुजरता है, महीने 6 महीने गुजरते हैं, ठीक है, फिर वही काम हो जाते हैं। हमें इससे छुटकारा चाहिए, ठीक है, हम अपने अपने काम पे बिज़ी रहें, हम यही चाहते हैं। हमें हफाजत, हमारी हफाजत जो है ना, जो ज़िंदगी है अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है, मौत तो एक दफ़ा आनी आनी है, ठीक है। मसला ये है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, तो हमें प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है ना सिस्टम किया जाए, हमें ऐसे नहाता ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो ट्रेड कर रहे हैं, कल भी हमारे साथ कुछ हो सकता है, आज भी हो सकता है, अगर हम बाहर जाते हैं कुछ भी हो सकता है। हमें ये है कि हमें सिक्योरिटी फुल टाइम दी जाए, ये चीज़ है। मतलब क्यों इस हद तक ये नौबत आ गई है? बेसिक मसला ये है कि वो जो दुकान है ना मेरे वालिद साहब के नाम थी, वो अब उन्होंने मस्जिद वालों को दे दी है अल्लाह के नाम, यानी कि वैसे स्टाम्प पेपर था वो ख़त्म हो गया हमारा चक्कर, ठीक है। फिर भी हमें वो मारते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है कि उन्होंने वहाँ कब्ज़ा किया हुआ है, ठीक है, कब्ज़ा करके वो रात को बैठते हैं, दोस्त वगैरह ये चार ये भाई हैं और 10-12 और दोस्त बैठ जाते हैं, ठीक है। वहाँ शराब चलती है, पता नहीं क्या क्या चलता है, हमें इस चीज़ का नोटिस है, पता चलता है, ठीक है। गुजरते हैं, बोतलें पड़ी होती हैं, ठीक है। कभी कभार हमने उठा के साइड पे की हैं कि मस्जिद है, मस्जिद के सामने ये हरकतें हो रही हैं, तो ये मसला है। असल वो ये चीज़ कर रहे हैं कि उनका कारोबार चल रहा है वहाँ पे ना, रेंटे कार का काम है, साथ साथ ये इन्होंने काम शुरू चाहते हैं कि हम दुकान ना खाली करें, ये मसला है। दुकान खाली ना करें, हम कब्ज़े पे रखें, और ये कमेटी भी हमारे अंडर आ जाए, मार मार के हम इनको जो है ना सारा जो है ना हमारे पास आ जाए। ये छीनना चाहते हैं, यानी कि जो चीज़ हासिल नहीं ना हो रही कानूनी तौर पे, तो वो मार मार के और जान से मारने कब्जा जमाना चाह रहे हैं। असल चीज़ है कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। मुझे बताइएगा अब आप क्या चाहते हैं कि ये तनाज़े को किस तरह से ख़त्म किया जाए? हम ये चाहते हैं कि सुलह सफाई हो जाए, कोई फायदा नहीं लड़ाई ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡਣ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप यही चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए? ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, सही है कि सुलह सफाई चाहते हैं, लड़ाई दे विच ना सानू कोई फायदा तो ना उन्होंने फायदा है। नाजरीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।